अभी इस मुद्दे पर आप हम पहुंचे हैं। समझदारी निश्चित है, समझदार निश्चित है, समझदारी का धारक वाहक निश्चित है, इसका समझदारी का प्रमाण निश्चित है। समझदारी का धारक वाहक जीवन ही होता है, समझदार जीवन ही होता है, समझता जीवन है। समझदारी का प्रमाण मानव परंपरा में होता है। मुख्य बात ये अपने को समझ में आना चाहिए, इस पर दृढ़ विश्वास होना चाहिए। समझदारी का प्रमाण मानव परंपरा में ही होगा, और कोई परंपरा में, जीव परंपरा में, वनस्पति परंपरा में और किसी परंपरा में समझदारी का प्रमाण होगा नहीं। उसका मूल कारण मैंने जो समझा है वो ये है, जो मानव शरीर है इसमें मेधस का पूर्णता, मेधस रचना की पूर्णता होना पाया गया। इन्हीं पूर्णता के आधार पर तो मेधस पर जीवन अपने संकेतों को पारित कर मानव परंपरा के लिए समझदारी को अर्पित करता है। ये व्यवस्था मानव परंपरा में ही ये समाहित है। अभी और कोई परंपरा में हम खोजेंगे वो मिलेगा नहीं। इसका तात्पर्य ये हुआ, प्रकृति प्रदत्त विधि से, अस्तित्व सहअस्तित्व विधि से जो विकास संप्राप्त है इस धरती पर, जो चारों अवस्था, उसमें से मानव ही समझदार होने की बात है। इसका प्रमाण स्वयं हर मनुष्य समझदार होना ही चाहता है। समझदारी केवल अस्तित्व जीवन ही है। जीवन को समझने से, अस्तित्व को समझने से समझदार होता है। फलस्वरूप मानवतापूर्ण आचरण अपने आप से ये उद्गमित होता है। इस ढंग से व्यवस्था में जीने वाली बात आती है। ऐसे समझदारी को प्रमाणित करने के क्रम में मनुष्य जो है, जो अस्तित्व को प्रमाणित करता है, समझाता है, समझता है। अस्तित्व को किस आधार पर समझाएगा भाई? सत्ता में संपर्क प्रकृति के रूप में अस्तित्व को समझेगा, अस्तित्व ही सह अस्तित्व होना समझेगा। फलस्वरूप उसकी आवश्यकता मनुष्य में महसूस होगी। मुख्य बात यह है, सहअस्तित्व में पूरकता, उदात्तीकरण, विकास क्रम, विकास और जागृति, ये सभी चीज समाई हुई है। मानव परंपरा में ही इन सभी अवस्थाओं का, सभी बिंदुओं का जो समझने की विधि है, मानव में ही समाहित है। और विधि माने क्षमता समाहित है, विधि अस्तित्व सहज सह अस्तित्व में विद्यमान है। इन तथ्य को अपन हृदयंगम करने के बाद जो अस्तित्व को समझने का मूल मुद्दा इतने ही है, तो जो साक्षी यही है, समझने की मुद्दे भी यही है कि अस्तित्व में जो कुछ भी वस्तु है तो व्यापक और एक एक रूप में गिनने वाली वस्तु ही है। ये एक दूसरे के साथ ओतप्रोत और सदा सदा के लिए अविभाज्य और निरंतर विद्यमान, वर्तमान होना पाया जाता है। प्रकृति को व्यापक वस्तु से अलग करने का कोई विधि नहीं है, तो अलग होने की प्रयोजन नहीं है, अलग होने का कार्य भी नहीं, प्रक्रिया भी नहीं है, तीनों नहीं है। इस आधार पर अस्तित्व में जो नहीं है उसको हम कल्पना करके भी कुछ नहीं कर पाएंगे। अस्तित्व में जो है उसी को समझने की व्यवस्था है, उसी को प्रमाणित करने की बात है। अस्तित्व का स्वरूप ही सह अस्तित्व स्वरूप है, सत्ता में संपर्क प्रकृति के रूप में। अस्तित्व ही अपने में चार अवस्था में व्यक्त, क्योंकि सत्ता में संपर्क प्रकृति ही चार अवस्था में विद्यमान है, जिसमें मानव चौथे अवस्था में है। तो चौथे अवस्था में होकर सर्वोच्च विकसित होने के आधार पर ये बाकी तीनों अवस्था और स्वयं की अवस्था, चारों अवस्थाओं को समझने योग्य, समझाने योग्य, उसको प्रमाणित करने की आवश्यकता से परिपूर्ण है। यदि समझदारी को हम प्रमाणित नहीं कर पाएंगे, ना तो हम परिवार व्यवस्था में जी पाएंगे, ना समाज व्यवस्था में जी पाएंगे, और कहीं भी अपन टिक नहीं पाएंगे। हर जगह में हम परेशान होते ही हैं, जैसा अभी परेशान हैं सारे मानव। 7 कोटि 7 करोड़ 700 करोड़ आदमी हो गया, अभी तक जो है ना व्यवस्था में जीना बना नहीं है, और परेशान नहीं होंगे तो क्या होंगे? ये मुख्य मुद्दा की बात है।
संख्या बढ़ने मात्र से मनुष्य समझ गए ऐसा कुछ नहीं है, संख्या घट गई तो आदमी समझ गए ऐसा भी नहीं है। तो समझदार होने से ही मनुष्य जो है मानव परंपरा अपने में वैभवपूर्ण, गरिमापूर्ण और जो प्रयोजनपूर्ण होना पाया जाता है। मानव परंपरा में क्या चीज़ प्रयोजन है भाई? मानव परंपरा में प्रयोजन 4। एक है समाधान, समृद्धि, अभय, सह अस्तित्व। पहला वाला समाधान, दूसरा वाला समृद्धि, तीसरा वाला अभय और चौथा वाला सह अस्तित्व। सह अस्तित्व विधि से हम पूरक विधि से ही जी पाते हैं और अभय विधि से हम वर्तमान में विश्वास करते हैं, न्यायपूर्वक जी पाते हैं और समृद्धि विधि से हम सर्वतोमुखी प्रयोजन को प्रमाणित करते हैं और समृद्धि विधि से हम अपने परिवार की आवश्यकता से अधिक उत्पादन कर लेते हैं। फलस्वरूप हम इन चारों में हम प्रमाणित होना बनता है। ये प्रयोजन की बात आती है। तो मानव परंपरा में अभी तक जो प्रयत्न किया, परिश्रम किया, इन दोनों विधाओं से अर्थात भौतिकवादी और आदर्शवादी विधि से हम इस जगह को पाए नहीं, ये हाथ लगा नहीं। उसका मूल मुद्दा यही है, एक तो जीवन नहीं समझ में आना, अस्तित्व सह अस्तित्व रूप में होना समझ में नहीं आना। अस्तित्व के बारे में एक किसी को जिज्ञासा नहीं रहा ऐसा बात नहीं कह सकता हूँ कि जिज्ञासा भले प्रकार से हो, किंतु अस्तित्व का जो स्वरूप है उसको समझने में कहीं ना कहीं भूल चूक हो ही चुकी। फलस्वरूप परंपरा बना नहीं, समझदारी का परंपरा ही बना नहीं। और समझदारी का परंपरा बनाना है तो अब व्यवस्था में जीना कहाँ से आएगी? जीना ना होने के कारण से ये सब परेशानी है। तो मनुष्य अपने करतूत से, समझदारी की विपरीत विधि से आदमी के साथ जीना बना नहीं है। आदमी जीवन के साथ संतुलित रूप में जीना बना नहीं है। आदमी के साथ न्यायिक रूप में जीना और मनुष्यतर प्रकृति में से जीवन के साथ संतुलित रूप में जीना और वनस्पति संसार में नियंत्रण पूर्वक जीना और बुद्धिस्ट के पदार्थ संसार में नियम पूर्वक जीने की हमारा कोई अर्हता बना नहीं। उसका स्पष्ट गवाहियाँ यही आई हैं। तो मनुष्य जो है ना वाता नैसर्गिकता के प्रति जो रवैया अपनाई, उससे नैसर्गिकता कैसा हनन हुई, कितना असंतुलित हुई, ये सर्वमानव को विदित ही है। तो उसी भांति वनस्पति संसार, जंगल नाश हो गई, माने अनुपम औषधियाँ सब लुप्त हो गए और जीव संसार अपने आप से असंतुलित है ही। तो मनुष्य को तो अभी तक न्याय मिला ही नहीं है, क्योंकि ये भी देखा गया अनेक न्यायविद जैसा सुप्रीम कोर्ट कहलाता है, उसके चीफ जजों से पूछा गया तो क्या आप न्यायमूर्ति कहलाते हो? हाँ। तो न्याय जानते हो? नहीं, ऐसा कहते हैं। तो आप क्या फिर बाद में कोर्ट में क्या करते हैं? कहते हैं कि हम फैसला करते हैं, न्याय नहीं करते। यदि ये सच्चाई है, उस स्थिति में हम समझता हूँ जब न्यायालय न्याय को नहीं जानता है, न्यायालय लिखा रहता है। क्या यह सच्चा लिखना हुआ? कहाँ हुआ? हम बुनियादी तौर पर ही हम झूठों को अपनाते हैं। वही न्यायालय में कहते हैं कि सच बोलो, इसके अलावा क्या कहा जा सकता है? उन्हीं न्यायालय में ये बोला जाता है मैं सच बोलूँगा, ऐसा उनके सामने सत्यापित कराया जाता है, जबकि बोर्ड लिखा रहता है न्यायालय, किंतु फैसला किए रहते हैं। अब कहाँ तक सच्चाई हुई? न्यायालय में क्या सच्चाई को खोजा जाए? यह है